बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, 7 और 8 सितंबर 2025 के दरमियानी शब को जो चांद ग्रहण लगने वाला है, इसको सिर्फ चांद ग्रहण मत समझिएगा। ये चांद ग्रहण कई सालों में, कई दहाइयों में एक बार होता है। जहां इस चांद ग्रहण से समुद्रों में तूफानी आती है, वहां रूह की गहराइयों में तूफान बर्पा होता है। जहां चांद ग्रहण से दुनिया के ऊपर मनफी असरात पड़ते हैं, वहां रूहानियत, वजदानियत और मार्फत के खजाने उबलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आज लगने वाला ये चांद ग्रहण इतना अहम है कि ये आपको आपके खालिक हकीकी के करीब ले जाएगा। वो तमाम दुआएं जो अर्श इलाही तक नहीं पहुंची, वो तमाम दुआएं जो कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकी, आज वो सारी दुआएं कबूल होंगी। आपकी दुआओं का सिला आपको मिलेगा। ये चांद ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत से जुड़े लोगों के लिए महराज साबित होगा। ये चांद ग्रहण इतना अहम है कि रूहानियत के वो शोबे कि जो बड़े मुश्किल समझे जाते हैं, और मुझे इस वक्त का बड़ा इंतजार था। ये वक्त बहुत बड़े बड़े पैगामात लेकर आ रहा है। इंतहाई नायाब और इंतहाई शिद्दत से भरा हुआ आज का ये चांद ग्रहण है। ये चांद रोशन नजर आएगा, लेकिन ये अपने असरात डालेगा। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि 15 दिन पहले इसके असरात शुरू होते हैं, 15 दिन बाद खत्म हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसके असरात 45 दिन हो सकते हैं। लेकिन ये चांद ग्रहण 2.5 साल तक असर रखने वाला है। आने वाले वक्त में जितनी कामयाबियां लोगों को मिलनी है, इसकी चाबियां इस चांद ग्रहण में पड़ी हुई हैं। नाज़रीन, रबीउल अव्वल का महीना, जिसे रहमतों और बरकतों वाला महीना कहा जाता है, जिसे महीने में सरवरे कौनान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत हुई, अगर आप इस मुबारक महीने में भी अल्लाह को राजी न कर सके, ये मुबारक दिन लापरवाही में गुजार दिए, तो आज चांद ग्रहण लगने से पहले पहले ये 3 काम करके अल्लाह को राजी कर लें। क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने में चांद ग्रहण का लगना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये किस वक्त लगेगा, कब लगेगा, एक चीज आपके हवाले करूंगा, और इससे बचने के लिए एहतियाती तदबीर भी आपके हवाले करूंगा। बस आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और आपने इस दिन के अंदर ये 3 काम लाजमी करने हैं जो इस वीडियो में बताए जाएंगे, और जितनी जल्दी कर सकते हैं इतना बेहतर होगा। इस चांद ग्रहण के जितने भी मनफी असरात आप पर या आपकी दुकान पर, आपके कारोबार पर, आपकी औलाद पर, आपके घर पर, तमाम के तमाम असरात खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह की हिफाजत में जाना चाहते हैं, बड़ी सी बड़ी परेशानियों से निजात चाहते हैं, तो चांद ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए ये 3 काम करना बहुत जरूरी है। साल 2025 का ये चांद ग्रहण रबीउल अव्वल के महीने में हो रहा है। रबीउल अव्वल चौके बरकतों वाला महीना है, जिसमें चांद ग्रहण का लगना क़यामत की निशानी जाहिर करना एक बहुत बड़ी हमारे लिए दलील है कि हम अभी भी सीधे रास्ते पर आ जाएं। अभी भी मौका मौजूद है, अल्लाह को राजी कर ले। रबीउल अव्वल वो महीना है जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। रबीउल अव्वल के महीने में भी चांद ग्रहण लग रहा है, यानी कि ये चांद ग्रहण लगने के बाद तमाम की तमाम दुनिया हिल कर रह जाएगी। तमाम दुनिया की मुआशी हालत बिगड़ने वाली है, तमाम दुनिया की सियासी हालत बिगड़ने वाली है। अल्लाह वालों का कहना है कि हर इंसान पर इसका वाज़ा असर पड़ेगा। आप किसी भी सितारे से ताल्लुक रखते हैं, आपका सितारा किसी भी महीने में आता है, लेकिन ये चांद ग्रहण जो रबीउल अव्वल के महीने में लगने वाला है, ये तमाम सितारों के अफराद को हिला कर रख देगा। अगर आप इसके तमाम मनफी असरात से बचना चाहते हैं, इस चांद ग्रहण के होने वाले जवाल से बचना चाहते हैं, इस दुनिया की तबाही और बर्बादी में अल्लाह की हिफाजत चाहते हैं, अल्लाह की निशानियों में अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, तो आज ये 3 काम मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ। ये आपने बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ने हैं। ये चांद ग्रहण रबीउल अव्वल के महीने में हो रहा है, जो कि अनहोनी है, क्योंकि इतने पाक महीनों में ग्रहण का लगना हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है। और आज रबीउल अव्वल के महीने में जो चांद ग्रहण लग रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। हमें खबरदार होना चाहिए, हमें अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए। अल्लाह का बार बार अपनी निशानियों को जाहिर करना इस बात की दलील है कि अल्लाह अपनी मखलूक से नाराज है। खुदारा अल्लाह को राजी करने के लिए आज आपने ये 3 काम लाजमी करने हैं। अगर आज ये काम कर लोगे तो चांद ग्रहण के तमाम मनफी असरात से हिफाजत में चले जाओगे। आपने इन 3 कामों को खुद भी करना है और सब रिश्तेदारों को भी बताना है, ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस वजीफे को, इन 3 कामों को ज्यादा से ज्यादा करें, अल्लाह की नाराजगी कम हो और चांद ग्रहण के जो असरात है हमारे मुल्क पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने पर खत्म हो जाए। ये चांद ग्रहण आपको खुली आंखों से बड़े मौजूदात दिखाने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी हिफाजत करें, अपनी औलाद की हिफाजत करें। जो बहनें और बेटियां हामला हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि वो जितना हो सके सदका खैरात करें। इस दिन में हर इंसान का चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। चिड़चिड़ेपन से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने लबो लहजे को नरम कर लें, झुकना सीखें, गलत बात को, अपने गुस्से को या किसी भी लड़ाई झगड़े को इग्नोर करना
सीखें। इस मुश्किल वक्त में चांद ग्रहण के एयाम के अंदर अंदर औरतें सीधा लेटें। जो हामला है वो जितना हो सके सीधा लेटकर सोने से इनके हमल पर किसी भी तरह का असर नहीं होगा। जो लोग दुकान दफ्तर कारोबार पर जाते हैं जितना हो सके अपनी दुकान पर बैठकर सदका खैरात करें। और जो मैं आपको इसमें आजम बताऊंगा आपने इसमें आजम को जितना हो सके पढ़ते चले जाना है। जहाँ चांद ग्रहण के बहुत से मनफी असरात हैं वहाँ आज मैं आपको अल्लाह वालों के बताए हुए ये 3 अमाल बताऊंगा जिन्हें पढ़ने के बाद चांद ग्रहण के तमाम बुरे असरात से आप अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। आज जिसने छोटी सी गलती कोताही की और ये वक्त हाथों से निकल गया और चांद ग्रहण से पहले आपने ये 3 काम ना किए तो पछतावे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आज का दिन पूरी दुनिया के लिए आजमाइश है। पूरी दुनिया के लिए अल्लाह की हिफाजत को तलब करने के लिए, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मौका है। आज ये 3 काम जो शख्स भी कर लेगा वो और उसकी औलाद अल्लाह की हिफाजत में चली जाएगी। जिस घर में किए जाएंगे उसके घर की हिफाजत फरिश्ते खुद फरमाएंगे और आपके घर के तमाम तंगदस्तियां, बीमारियां, परेशानी, रुकावटें, बंदिशें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। साल का सबसे फलकी मंजर 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी शब दुनिया भर में नायाब और दिलकश मंजर सुर्ख चांद ग्रहण ब्लड मून देखा जाएगा। इस दौरान चांद मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग इख्तियार कर लेगा जो देखने वालों के लिए एक यादगार लम्हा होगा। वक्त 7 सितंबर रात 8:28 से आगाज जारी। मुकम्मल ग्रहण रात 10 बजे से शुरू होकर 82 मिनट तक इख्तिताम 8 सितंबर रात 1:55 कहां देखा जा। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, मशरकी अफ्रीका और वस्ता एशिया के अवाम ये दिलकश मंजर देख सकेंगे। यूरोप, एशिया और न्यूजीलैंड में जुज़ी ग्रहण नजर आएगा जबकि अमेरिका में ये नजारा मुमकिन नहीं होगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये इस दहाई का सबसे ज्यादा नजर आने वाला मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। एक ऐसा नादर मौका जो हर किसी को मिस नहीं करना चाहिए। नाजरीन, ये चांद ग्रहण का मुकम्मल वक्त है जो मैंने बता दिया। तो आइए नाजरीन अब हम जान लेते हैं कि वो 3 काम आपने कौन से 3 अमाल पढ़ने हैं। तवज्जो और ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है। आज 7 सितंबर 2025 इतवार की रात चांद ग्रहण लगने से पहले जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए बावजू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान से दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। कोई सा भी दुरूद पाक आपने 3 बार पढ़ना है। बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज्यादा है। एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नियत करनी है कि आप खुद को, अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपने घर को, अपनी तमाम की तमाम करीबी एशिया को अल्लाह की हिफाजत में देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला हर हाजत को पूरा फरमाएगा। जो बे औलाद है औलाद के लिए पढ़ ले, नौकरी के लिए पढ़ ले, शादी के लिए पढ़ ले, कर्ज के दलदल से नजात के लिए पढ़ ले। जिसके जो मसाइल हैं, जितनी परेशानियां हैं, इन सब की नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा ताऊज़ और तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात खत्म हो जाते हैं और जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मीह पढ़ लिया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें सलामती होती है, उसमें बरकत होती है। जब आपने अपने खास मकसद की नियत कर ली, ताऊज़ और तस्मीह पढ़ लिया, तो अब सबसे पहले नंबर पर जो काम आपने करना है, जो वजीफा आपने पढ़ना है, आपने एक इसमें मुबारक को पढ़ना है। ये इसमें मुबारक आपकी चांद ग्रहण से हिफाजत करेगा। ये अल्लाह वालों के इमाल है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप आज से लेकर जब आपके पास ये वीडियो पहुंची है जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम कर लें। आपने सबसे पहला काम जो करना है, आपने अल्लाह का एक इसमें मुबारक या फताह को पढ़ना है। आंखों को बंद करके तवज्जो के साथ, खुलूस नियत के साथ आपने यकीन कामिल के साथ पढ़ना है कि अगर ग्रहण लगाने वाली जात रब की है तो हमें बख्शने वाली जात भी रब की है। चांद ग्रहण की मनफी असरात भी रब की तरफ से है तो इनका अजाला भी, उनकी हिफाजत भी, उनसे बचाव भी अल्लाह की तरफ से है। या फताह अल्लाह करीम का वो सिफाती नाम है जिसकी कसम अल्लाह ने खुद खाई है। ये चांद ग्रहण के वक्त क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि अल्लाह के 99 नामों में से सिर्फ एक नाम या फताह ऐसा नाम है जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है। अल्लाह फरमाता है, कसम है मुझे इस नाम या फताह की, जो बंदा या फताह पढ़कर अपने रब से जो भी मांगेगा मैं रब
उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूंगा, हर परेशानी को दूर करूंगा, तमाम रुकावटों और बंदिशों से निजात दिलाऊंगा। आपने या फताहू को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ये ध्यान से समझ लें। या फताहू 1 बार हो गया, या फताहू 2 बार हो गया, या फताहू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या फताहू को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। या फताहू को जो बंदा यकीन काबिल से पढ़ेगा, ये चांद ग्रहण जो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा या इसके मनफी असरात हमारे लिए बहुत सी नाकामियां, तब्दील, बर्बादियां, मुश्किलात लेकर आएंगे। लेकिन आज जो शख्स सिर्फ 21 बार या फताहू पढ़ लेगा, या फताहू पढ़ते साथ ही इसके तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां अल्लाह की तरफ से खत्म हो जाएंगी। पहला जो जरूरी काम आपने करना था, आपने 21 बार या फताहू को पढ़कर कर लिया। तो अब आपने दूसरा काम कौन सा करना है, दूसरा वजीफा कौन सा पढ़ना है? अब आपने दूसरा काम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। ये कलमात आजमाइशों से निजात के लिए पढ़े जाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप पर कोई आसमानी या जमीनी आजमाइशें आती हैं, जंजले आते हैं, ग्रहण लगता है, परेशानी आती है, मुसीबतें आती हैं, तो आपने जितना हो सके इस्तगफार करें। ये हदीस की रोशनी में है। आज मैं आपको अल्लाह वालों के अमाल बता रहा हूँ, इसलिए आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को यकीन से पढ़ना है और अपनी औलाद को, अपने कारोबार को, अपनी नस्लों को अल्लाह की हिफाजत में पहुंचाना है। वरना ये चांद ग्रहण बड़ी मुसीबतें लेकर आएगा, बड़ी परेशानियां लेकर आएगा। जो लोग लापरवाही करेंगे वो फिर रबीउल अव्वल के बाद खुद नतीजा देख लेंगे कि इनकी गलती का, इनकी छोटी सी लापरवाही का, इनके ये 3 काम ना करने के कितने नुकसानात इनको देखने पड़ेंगे। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तो वजह कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 1 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 2 बार हो गया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। याद रखिएगा, आपने नदामत के साथ पढ़ना है, शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है और दिल से सच्ची तौबा करते हुए पढ़ना है कि ऐ अल्लाह, अगर हमारे गुनाहों की वजह से तू नाराज है, गुनाहों की वजह से ये आजमाइशें हैं, इन पाक महीनों में तेरी आजमाइशों, तेरी निशानियों का जाहिर होना इस बात की दलील है कि तू हमसे नाराज है। हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़कर तो इससे अपने गुनाहों की सच्ची तौबा तलब करते हैं। बेशक हम गुनाहगार हैं, लेकिन तू तो रहमान है, तू तो रहीम है, तू करीम भी है, तू बख्शने वाली जात है। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने पर हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्श दे। दोस्तों, ये है वो दूसरा काम जो आपने आज 7 सितंबर इतवार के दिन जितनी जल्दी हो सके आपने करना है। सिर्फ 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के बाद अब तीसरा काम आपने कौन सा करना है? ये तीसरा काम हर एक के लिए जरूरी है। अगर आप अपने रिज़्क को बचाना चाहते हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तो रोजगार मिल जाएगा। अगर आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, कारोबार की हिफाजत के लिए पढ़ लो, कारोबार में मजीद तरक्की रूज के लिए, कामयाबी के लिए पढ़ लो। ये तीसरा काम रिज़्क के हवाले से है। जो लोग अपने रिज़्क की वजह से परेशान है, वो रबीउल अव्वल के इस चांद ग्रहण के खसूसी दिनों में तीसरा काम सूरह कौसर को लाजमी पढ़े। सूरह कौसर वो सूरत है जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है। सूरह कौसर पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को आती है, किसी को नहीं आती तो सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 41 बार पढ़नी है और 41 बार पढ़ते दौरान जितना हो सके अल्लाह करीम से रिज़्क और दौलत मांगते चले जाएं। आप जितना रिज़्क मांगेंगे अल्लाह गैबी खजानों से अता फरमाएगा। रिज़्क इतना आएगा कि दोबारा कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। आज रिज़्क की हिफाजत के लिए, रिज़्क में बरकत और वसात के लिए आपने सूरह कौसर को 41 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ पढ़ना है। बताए के तरीके, तरतीब और तादाद में पढ़ना है। तो दोस्तों, ये है वो 3 काम जो आपने 7 सितंबर इतवार के दिन चांद ग्रहण लगने से पहले करने हैं। इस पकीज़ा, इस बरकत और अजमत वाले महीने में, इस पाक महीने में ग्रहण लगने वाला है, लेकिन जिस घर में ये 3 काम कर लिए जाएंगे उस घर का एक एक फर्द अल्लाह की हिफाजत में चला जाएगा। आपने ये 3 काम करने के बाद फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपके 3 काम मुकम्मल हो गए। अब आपने हस्बे तौफीक जितना हो सके सदका खैरात करना है। सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को खत्म करता है। अगर आपके पास 10 रुपए की तौफीक है तो 10 रुपए का सदका करें, या जितनी भी आपकी तौफीक है आप उतना सदका कर सकते हैं। जब तक चांद ग्रहण खत्म नहीं हो जाता रोजाना की बुनियाद पर सदका खैरात करते रहें। सदका आपकी तरफ आने वाले
ان تمام مسائل کو بھی ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے آپ نے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کریم سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا مانگیں گے، آپ جیسا مانگیں گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستو، چاند گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو پڑھتے چلے جائیں۔ یا حفیظو یا سلامو جتنا ہو سکے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں، دیکھیے گا پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔